मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो। मृदु धीरे धीरे वो विंडो के पास जाती। लाली वॉज सिटिंग लिटिल डिस्टेंस अवे। लाली कुछ दूर पे बैठी है। एंड अविक वार्डली होल्डिंग हर वायलन एंड बॉस्ट्री। और अजीब ढंग से वो बेढंगा तरह से वायलन को पकड़ी हुई। एंड हर एल्बो जस्टिंग आउट एंड हर आइज वाज ग्लिस्ड विद कंसंट्रेशन। और उसकी आँख जो है जैसे वो काफ़ी कंसंट्रेशन करके वो बैठी हुई। इन फ्रंट ऑफ हर विद द मोस्ट ऑफ द हिज बैक एंड टू द विंडो वाज ए बॉनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। और विंडो के अगेंस्ट में उसके जो यानी लाली के सामने जो उसके म्यूजिक टीचर बैठे हुए हैं। एंड ही हैज ए मोस्टली बाल्ड हेड विद द फ्रिंज एंड वाइल्ड बैक हेयर एंड फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड ओल्ड फैशन आफ्टर। और इसके जो म्यूजिक टीचर है उसके बाल भी नहीं, वो गंजे है। और उसके जो कुछ बाल जो है वो उसके ईयर पे लटक रहे हैं और ये ओल्ड फैशन में रखे हुए। ये ओल्ड चेन ग्लीन्ड अराउंड हिज लेदर नेक। उसका जो गोल्ड का चेन है उसके नेक में चमक रहा है। एंड डायमंड रिंग ग्लिटरिंग हिज हैंड एंड ग्लीटेड अप एंड डाउन एंड स्टीमिंग ऑफ द वायलन। जब वायलन को ऊपर नीचे करता है तो उसके साथ तो लगता है कि धारा के समान उसका जो डायमंड रिंग है चमक रहा है। ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम द बीनीथ द गोल्ड बॉर्डर एंड वेस्टी इज एंड ही वाज बीटिंग टाइम एंड द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टू। और उसका जो पैर है वो वेस्टी इज मीन्स यानी ये जो है साउथ इंडिया की तरफ जो उजला धोती के समान वो पहनता है उसके अंदर रखा हुआ है। और जब वो म्यूजिक बढ़ जाते हैं तो उसको फिर बीट करते हुए पैर के उंगली को। ये प्ले ए फ्यू नोट्स, वो कुछ नोट्स बजाते हैं। एंड लाली स्टम्बल्ड मीन्स होता है यानी एक तरह से ठोकर खाना, यानी उसको समझ में नहीं आता। बिहाइंड ही में हर हाईलाइनर व्हिच लुक क्वाइट हेल्पलेस, जिससे उसको हेल्पलेस महसूस होता है। एंड अनहैप्पी हर हैंड्स, और उसको लगता है कि वो खुश नहीं है क्योंकि वो सही ढंग से बजा नहीं पा रही है, सही ढंग से वो वायलिन को पकड़ नहीं पा रही है। वेयर द डिफरेंस, व्हाट अ डिफरेंस, क्या डिफरेंस है। द म्यूजिक मास्टर नोट सिम्स टू बी फ्लो आउट अप एंड सेटल परफेक्टली इन द इनविजिबल ट्रैक टू द मेलोडी। वो बोलते हैं कि म्यूजिक टीचर कितना अच्छा बजाते हैं, इसका जो ट्रैक बहुत ही अच्छा है। इट वॉज लाइक ए व्हील ऑफ द ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल एंड द व्हीजिंग अलॉन्ग विद द रवि सेट। रवि बोलता है कि जैसे ट्रेन आवाज़ करते हुए एक सीधी लाइन में निकल जाती है, इस तरह से इसका बजाने का, इनके जो टीचर का बजाने का तरीका बहुत ही स्मूथली है, बहुत ही अच्छा है। मृदु स्टेयर्ड एट द ह्यूज एंड bearing hands and moving effortlessly and the violin steam and making lovely music। बोलते हैं मृदु कि कितना इसका हाथ जो है सॉफ्टली ढंग से वो मूव कराते हो, वायलिन को कितना लवली म्यूजिक वो बजाते हैं, कितना अच्छा ढंग से वो बजा लेते हैं इनके टीचर। स्क्वैक देयर इज लाली ड्रेलिंग अगेन। और लाल स्क्वैक मीन्स होता है लाउड नॉइज की तरह, यानी एक तरह अनप्लीजेंट नॉइज। कैसी अनप्लीजेंट के रूप में बजाती है। अम्मा केम वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा जो है क्राई करते हुए, वो ज़ोर से बोलते हुए गेट पे आती है। एंड अम्मा ओह रवि सेंड ए बेगर अवे, बेगर को ले जाओ, क्राइड हिज मदर एंड फ्रॉम द बैक बरांडा से बोलते हुए वेयर सी वॉज चैटिंग विथ तापी, जहाँ पे वो तापी से बात कर रही होती है। ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, और पास्ट वीक से ये प्रत्येक दिन ये जो बेगर है यहाँ पे आ जाता है। इट इज़ टाइम ही फाउंड ए अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, और इसका टाइम हो गया है कि दूसरे वो घर में जा कर के भीख मांगे। पाती एक्सप्लेन टू तापी, पाती जो है तापी को बताती है। मृदु एंड मीना फ्लोड रवि आउट, मृदु और मीना जो रवि को फ्लो करके वो बाहर निकलते हैं। एंड देन बीगर वाज ऑलरेडी इन गार्डन, बीगर पहले ही गार्डन में पहुंच चुका है। एंड मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम एंड ही हैज स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री, वो जो अपना अपर क्लॉथ वो नीम ट्री के पास वो बिछाता है। एंड वाज लीनिंग अगेंस्ट इट ट्रंक अपेरेंटली एंड प्रिपेयर टू टेक लिटिल स्नूज व्हाइल द वेटिंग फॉर द आर्म्स टू अपीयर, और वो अपना जो है वो झुकता है ट्रंक के पीछे, यानी उसमें
यानी वो जो नीम का पेड़ है उसमें लग के वो स्नूज करना चाहते, थोड़ा वो झपकी लेना चाहते, और वो इंतज़ार भी करता है कि कोई आकर को उसे दक्षिणा दे, कुछ दान दे। गो अवे सेड द रवि स्टर्नली रवि बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ। माय पाती सेज इट इज़ टाइम टू यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम। तुमको पाती बोल दिया है कि तुम अब दूसरे घर में जाके भीख मांगो। तो बेगर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज द ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन। और वेरी स्ट्रेंज वे से बड़ा आँख करके प्रत्येक बच्चा को वो बेगर देखता है। द लेडीज ऑफ द हाउस he said at last in a voice choked with feeling and very kind soul। वो बोलता है बेगर कि भले ही वो काफ़ी तेज़ आवाज़ में बोली, लेकिन वो जो महिला है बहुत ही दयालु। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर इन देयर जेनरोसिटी एंड द होल वीक। और प्रत्येक यानी ये जो वीक है मैं इसका बिहेवियर देख लिया हूँ, बहुत ही अच्छी है। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे कुड टर्न मी अवे। मुझे विश्वास ही नहीं होता है कि वो मुझे बोल सकती है कि तुम यहाँ से जाओ। ही रेज्ड हिज वॉइस, वो अपना वॉइस को रेज करता है और अम्मा अम्मा ओह सेड हिज वेल एंड माइट बी पुट इन द सर्टेनली वाज नॉट फीवल। और वो बोलता है कस के द बिगिन इन द डीप स्ट्रॉन्ग रंबल। रंबल मीन्स होता है मेक डीप हैवी साउंड, गरगराना। एंड समवेयर इन द विदर्ड बेली एंड केम बूमिंग आउट हिज माउथ and with the few remaining teeth and stained brown with the beetle chewing। और वो जो बेगर है बीटल को वो च्यू कर रहा था, उसमें उसके पास कुछ मौत में कुछ दांतें बची है जो ब्राउनिश हो चुकी है। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन। बोलता है कि अब किचन में कुछ नहीं बचा है तुमको देने के लिए। कॉल्ड रुक्मिनी ने बोली एंड ही इज नॉट टू कम अगेन। बोल दो कि उसे दोबारा नहीं आने के लिए। टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप एंड रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट इन द बेगर। बोलता है कि साउंड भी इतना कोई खास नॉर्मल नहीं था कि तो रवि बेगर नहीं सुन पाया होगा, उसे चला जाना चाहिए। व्हाट हिज मदर सेड हैज़ बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर एंड अंडर द नीम ट्री। और जो भी माँ बोली है वो उसको आसानी से सुन लिया होगा। द बेगर सेट अप एंड डिसाइडेड। बेगर क्या होता है, बैठ जाता और देखता है। आई विल गो, मैं चला जाऊँगा। ही सेड वेयरली, वो थके हुए अंदाज से बोलता मैं चला जाऊँगा। ओनली लेट मी हैव द रेस्ट हियर अंडर द ट्री। कुछ देर मुझे इंतज़ार करने दो इस ट्री के नीचे। द सन इज़ टू हॉट, आज काफ़ी गर्मी है। द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड। टार मीन्स होता है अलकतरा, जो रोड बनाने के लिए यूज किया जाता है। वो जो रोड पे जो है वो अलकतरा जो है पिघल चुका है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड। मेरा पैर जो है पहले ही यानी ब्लिस्टर्ड मीन होता है स्मॉल पेनफुल एरिया, जहाँ पे कोई घाव हो जाता है, वुंड हो जाता है काफ़ी, यानी मेरा पाँव में घाव हो चुका है। एंड द स्ट्रेचेज आउट हिज फीट एंड सो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर ऑन द सोल ऑफ हिज बेयर फीट। और वो अपने पैर को फैलाता और दिखाता है कि उसके पैर में जो है वो जो चमड़ा है फट चुका है, वो उसमें घाव बन चुका है। आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स। वो लोग सोचते हैं कि मुझे लगता है कि इसके पास मनी नहीं है उसको चप्पल खरीदने के लिए। मेरे दोस्त पर मीना एंड रवि हैव यू गॉट ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। मेरे तो बोलती है उस पर मीन्स होता फुसफुसा के बोलते हैं रवि और मीना से, क्या तुम्हारे घर में ओल्ड पेयर है चप्पल का, क्या चप्पल का कोई जोड़ी है? बोलता है आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। सेड रवि बोलता है माइन आर टू स्मॉल एंड इट इज फिट हिज फिट एंड आई हैव गिवन देम टू हिम एंड दिस फिट वर लार्जर एंड मृदु एंड मीनाज। बोलता है कि ठीक है मेरा भी पैर तो छोटा ही है ना, तुम्हारा लोगों का पैर भी छोटा है, तो ये जो इसका हम लोगों का चप्पल इसमें फिट ही नहीं हो पाएगा। द बेगर वाज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। और वो अपना बेगर जो है वो अपने अपर भाग के क्लॉथ को हिलाता है और धोती को कसता है। ही रेज्ड हिज आइज एंड लुकिंग फेयरफुली एट द रोड। और वो अपना आँख रोड की तरफ एक डरावनी व्यू से वो देखता है। एंड ग्लीनिंग इन द आफ्टरनून हीट एंड, और वो देखता है कि काफ़ी दोपहर के समय में काफ़ी ये जो धूप है चमक रही है।
ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट। वो लोग बोलते हैं इसके पैर में कुछ ज़रूरत है इसको पहनने के लिए। मीना सेड हर बिग आज फीलिंग इट इज़ नॉट फेयर। और उसके मीना सेड हर आज फीलिंग इट इज़ नॉट फेयर। उसकी आँख आंसू से भर जाती, बोलता है ये सही नहीं है। सेड रवि आई एम थिंकिंग अबाउट इट। अच्छा रुको मैं इसके बारे में सोचता हूँ। एंड ब्लवरिंग, ब्लवरिंग मीन्स होता है क्राई नॉइज, कस के चिल्लाना। इट इज़ नॉट फेयर, ये अच्छी नहीं है। इट इज़ नॉट फेयर, इट इज़ गोइंग टू हेल्प, हम लोगों को मदद करना चाहिए। इज 2 मिनट्स ही शैल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन द रोड। 2 मिनट्स में इसके पैर में छाला हो जाएगा, इसका पैर फ्राई हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। व्हाट ही नीड इज पेयर ऑफ चप्पल, इसको पेयर ऑफ चप्पल की ज़रूरत है। एंड वेयर डू वी गेट देम, हम लोग कहाँ पा सकते हैं। कम लेट अस सर्च द हाउस, चलो हम लोग घर में ढूंढते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, मृदु और मीना को वो भी घर में पुश करते हैं, ले जाते हैं। एंड जस्ट एज सी स्टेप्ड इनटू द बरांडा एंड मृदु eyes fell on the old looking chappals and she had noticed when she arrived। और मृदु जब वो बरामदा में पहुँचते हैं तो उसने पहले बार जब वो घर में आई थी तो उसको पता था कि कोई एक ओल्ड चप्पल है वहाँ पे रखा हुआ। रवि इज विस्पर टू हिम, रवि कुछ फुसफुसाता, हुज इज दोज, ये किसका है। रवि टर्न एंड ग्लांस एट द शैबी लुकिंग, और वो कुछ अजीब ढंग से वो सैबी ढंग से वो क्या करता है, उसको देखता है। सैबी मीन्स होता है लुकिंग एंड बैड कंडीशन, यानी कोई अच्छा ढंग से वो नहीं देखता है। एंड नॉट वो सर हिलाता है। देयर इज जस्ट अ राइट साइज, ये तो अच्छा साइज है, इसको आ जाना चाहिए इस बेगर को। ही सेड, वो बोलता है। एंड पिकिंग देम अप, और उसको लेकर के मृदु मीना फ्लोड हिम एंड नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, और वो लोग परेशान भी और फिर वो लोग गार्डन चले जाते हैं। Here said Ravi the beggar dropping the slipper in front of old man, और इन फ्रंट ओल्ड मैन के सामने वो चप्पल को रख देते हैं। वेयर दीजिए एंड डू नॉट कम बैक, बोलते हैं ये पहन लो और दोबारा मत आना यहाँ। A beggar started at the slippers and hurriedly flung his towel over his shoulder and pushed his feet into them and left muttering blessing into the children। और जल्दी जल्दी बेगर भी क्या करता है, उसको पहनता है और वो वहाँ से मटरिंग यानी मस्ती में वहाँ से वो फिर चला जाता है और वो बच्चे को ब्लेस भी करते हैं। इन अ मिनट हैड पास्ट हैड वैनिस्ड एंड ऑन द कॉर्नर ऑफ स्ट्रीट, और कुछ ही देर में वो स्ट्रीट से वो बाहर चले जाते हैं। तो म्यूजिक मास्टर केम आउट द हाउस एंड टुक द unappreciative look to the three of them sitting quiet under the tree and playing marble. Then in the he searched for the chappals in the verandas and where he had put them। और म्यूजिक मास्टर कुछ देर में निकलते हैं और फिर वो उस बच्चा को कुछ अजीब ढंग से देखते हैं और फिर वो अपना चप्पल ढूंढना स्टार्ट कर देते जहाँ पे वो रखा था। लाली ही कॉल्ड आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स, लाली को कुछ देर के बाद बुलाते। सी हरीड अप टू हिम, और वो तेज़ी से आती है। हैव यू सीन माई चप्पल माई डियर, बोलते हैं कि मेरे प्रिय मेरी बच्ची क्या तुम चप्पल देखी। आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर, मुझे याद है कि मैं इसे यहाँ रख दिया था। रवि मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच लाली एंड म्यूजिक मास्टर सर्च भी कॉर्नर ऑफ बरांडा। वो लोग जो रवि मीनू और मृदु है देखता है, वो उनके जो टीचर है प्रत्येक जगह वो चप्पल को ढूंढ रहा होता है प्रत्येक कॉर्नर में। ही करीड अराउंड एंड लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड द क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स लुकिंग बिटवीन देम, और कभी वो रेलिंग के पास जाते हैं, कभी वो फ्लावर के पॉट के पास बैठ करके वो देखते हैं। ब्रांडाज न्यू ब्रांड न्यू दे वर, ये तो न्यू ब्रांड का था। आई वेंट ऑल द वे ऑफ माउंट रोड टू बाय देम, और मैंने माउंट रोड जा कर के उसको ख़रीदा था। वेंट ऑन सेइंग, और कहते कहते वो जाता है। द कॉस्ट द होल मंथ फी डू यू नो, ये जो मेरा चप्पल था ये तुम्हारे कॉस्ट भर यानी पूरे मंथ का कॉस्ट का मैंने लिया था। सुन लाली वेंट इन टू टेल हर मदर, और तुरंत ही वो लाली जो है अपनी माँ को जाके बोलते हैं। रुक्मिनी अपीयर्ड लुकिंग हरास्ड विद द पाती फ्लोइंग हर, और वो काफ़ी अजीब हरास्ट यानी वो एक बेचैनी रूप से उसकी माँ रुक्मिनी आती है और उसके साथ पाती भी आती है। वेयर कुड यू देवी, कहाँ हो सकता है। इट इज़ रियली क्वाइट अपसेटिंग थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, हो सकता है कोई चुरा लिया हो।
Many vendors come to the door and worried पाती, और पाती भी worried है। वो बोलता है कि बहुत सारा वेंडर जो है ठेला वाला यहाँ पे आता है। रुक्मिनी caught sight of रवि मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। रुक्मिनी देखती है कि वो जो रवि मीना वो ट्री के अंदर, ट्री के नीचे वो बैठी हुई है। दे हैव यू चिल्ड्रेन, सी बिगेन एंड सीइंग दे वर curiously quiet went more slowly and anyone lurking around the veranda। क्या तुम लोगों को देखो किसी को झांकते हुए बरांडा के पास? A sharp V-shaped line has formed between her eyebrows। और वो भी शेप का आईब्रोज के ऊपर में उसका बन चुका था। Another straight tighter and one appeared in the place of her usually soft pleasant smooth। रुक्मिनी was angry। और रुक्मिनी जो है काफ़ी एंग्री हो चुकी है। और द मृदु वाज सीवियर, मृदु डर जाती है। सी वुड नॉट बी अपसेट इफ सी न्यू अबाउट द पुअर बेगर वो सोर्स एंड हिज फीट एंड ट्राई टू टेल हर सेल्फ। और वो बोलती है कि यदि मैं इसको सच्चाई बता दूं कि ये बेगर के साथ क्या हुआ तो शायद वो अवॉइड नहीं करेगी, वो मान जाएगी। टेकिंग द डीप ब्रेथ, और वो लंबा सांस लेते हुए डरते हुए सी क्राइड, रुक्मिनी देयर वाज बेगर हियर। यहाँ पे बेगर था। थिंग्स ही हैड सच बॉयल इन हिज फीट, और उसके पैर में एक बॉयल, एक घाव हो चुका था। सो सेड रुक्मिनी ग्रीमली एंड टर्निंग रवि। और वो बोलते हैं सेड रुक्मिनी ग्रीमली, वो थोड़ा आवाज़ में बोलती है तो और क्या, तो और रवि की तरफ मूर्ति है। यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू द ओल्ड बेगर हु टर्न अप हेयर। तो तुम म्यूजिक मास्टर के टीचर का चप्पल दे दोगे उस बेगर को? चिल्ड्रन दिस डे इज ग्राउंड पाती, पाती बोलते हैं आज कल का जो बच्चा है ना वो काफ़ी बदमाश हो चुका है। अम्मा डिड नॉट टेल मी अबाउट द करना हु गेव अवे द एवरीथिंग टू हैड एंड इवन द गोल्डन ईयरिंग ही काइंड एंड जेनरस। अम्मा तुम ही तो बोली थी जो करण था वो अपना गोल्ड चेन सब वो दान कर चुका था। सिली snapped and Rukmini and Karna did not give away the other people's things and only gave the way of his own। बोलता है कि करना जो अपना सामान दिया तो वो नहीं था कि वो दूसरे के चप्पल ला करके या दूसरे का चीज़ ला करके दे दिया था। बट माई चप्पल वुड नॉट हैव फिटेड द बेगर्स फिट, लेकिन मेरा चप्पल तो बेगर के फिट में होता ही नहीं। रवि रस्ट एंड ब्रासली ऑन एंड अम्मा इफ दे डिड फिट यू वुड रियली नॉट हैव माइंडेड। यदि ये फिट हो जाता तो क्या आप माइंडेड नहीं करते? रवि सेड रुक्मिनी एंड वेरी एंग्री नो गो इनसाइड। रवि रुक्मिनी बोलती है अभी तुम अंदर जाओ, अभी ये बात मत करो। सी हरीड इनडोर एंड ब्रॉट आउट गोपूज ममाज हार्डली वन न्यू चप्पल्स। और वो गोपू के ममाज का चप्पल लाते जो मुश्किल से नया ही था, वो कभी पहने नहीं हुए थे। दिस शुड फिट यू सर, बोलता है कि सर ये आपको हो जाएगा, प्लीज़ पुट इट ऑन एंड आई एम सो सॉरी, आप इसे पढ़ लीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। माई सन इज बिन वेरी नोटी, ये जो वो थोड़ा नटखट है। द म्यूजिक मास्टर आज लिट अप, और म्यूजिक मास्टर का आज जो है वो चमकता है। बट पुट देम ऑन एंड ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, और वो ऐसे दिखावा करता है कि जैसे वो खुश नहीं। वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू दिस चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट ऑफ द एल्डर, व्हाट टू डू। आजकल के बच्चों को यानी बड़े के प्रति कोई आदर ही नहीं है, क्या कीजिएगा। हनुमान इनकारनेशन ओनली द रामा कैन सेव सच अ नोटी फेलो, और ये जो हनुमान का जो इनकारनेट अवतार की तरह है, सिर्फ रामा ही इसको बचा सकता है। रुक्मिनी आज फ्लैश, रुक्मिनी की आँख चमकती है और बोल सी डिड नॉट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी इवन द होली मंकी। वो रवि को मंकी सुनना नहीं पसंद करते, भले वो चाहे तो होली मंकी हो कुछ भी हो। सी स्टूड स्टीप एंड स्टेट बाय द फ्रंट ऑफ द डोर एंड वाज क्लियर सी वांटेड टू हिम टू लीव क्विकली, और वो इंतज़ार करते कि उसके टीचर कब वो दरवाजे से जाए। व्हेन ही हैड क्लैटर्ड ऑफ इन हिज न्यू चप्पल्स एंड सी सेड, जब वो चले जाते हैं तो बोलती है मृदु कम इन एंड हैव सम द टिफिन। मृदु आओ कुछ खाना खा लो। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक सच अ थिंग्स,
तुम बच्चे ऐसे सोचते कैसे हो? थैंक गॉड गोपूज मामा डज नॉट वेयर द चप्पल्स टू वर्क। अच्छा हुआ कि गोपू की मम्मा चप्पल पहन के वर्क पे नहीं गया। एज सी वॉक्ड टुवर्ड द किचन विद द मृदु एंड मीना एंड सी सडनली बिगिन टू लव। और फिर वो किचन की तरफ जाती है और वो हंसती है, बट ही इज ऑलवेज सच अ हरी टू थ्रो हिज शू एंड सॉक्स एंड गेट इनटू द चप्पल एज सून एज ही कम होम। जब वो उनके गोपू के मामा आते हैं जब वो, तो क्या करते हैं, शू को बाहर निकाल के रख देते हैं और तुरंत वो स्लीपर पहनने के लिए तैयार हो जाते हैं। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गिव द चप्पल्स ऑफ द म्यूजिक मास्टर। आज शाम को मैं उसको क्या कहूँगा कि आपका चप्पल म्यूजिक मास्टर को दे दिया। तो आपको कैसे लगा ये वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें।